हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। कौवे की कहानी। एक गांव में एक भूखा कौवा रहता था जो प्रतिदिन जो भी भोजन पाता उसी में संतुष्ट रहता था। कुछ दिन वैसे ही रहकर दूसरे शहर चला गया। वहाँ अच्छी स्थिति में लोग हैं। वे बहुत गरिष्ठ भोजन खाते थे और बचा हुआ भोजन फेंक देते थे। कौवे ने जो गिराया उसे खाया और अच्छे से खिलाया। हंसी शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। पास ही एक महासागर है। शाम के समय हंस उस समुद्र के पास आकर विचरण करते थे। वर्षों तक एकाकी उन्हें देखती रही और उनसे दोस्ती करना चाहती थी, और उसने हंसों के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। हंस एकाकी को ऐसे अपने साथ ले गए जैसे वे ठीक हों। ये बहुत आरामदायक समय है। एक दिन कौवे को हंसों से ईर्ष्या होने लगी। मैं उनसे ज्यादा मजबूत हूँ, मेरे लिए काफी नहीं है। मुझमें सुंदरता से सुंदरता, ताकत से ताकत, इतनी ऊंची उड़ान भरने की चालाकी है, वरना मेरे पूछने पर वे मेरी दोस्ती कैसे स्वीकार करेंगे। वे शेख ही बघारते हैं कि वे गोरे हैं। मैं एक छोटी सी शर्त से इनका धुआं कम कर दूंगा। एक अच्छे पल के बारे में सोचो और एक हंस के पास जाओ। दोस्त, आइए अपनी शक्ति एकत्रित करें। तो हंस आश्चर्यचकित रह गया। दोस्त, अब ये फिजूल खर्ची की प्रवृत्ति क्यों है? जब मैंने कहा नहीं मित्र तो कौवा मुस्कुराया और बोला, अरे क्या तुम्हें डर है कि मुझसे मुकाबला करने पर तुम हार जाओगे? या ये बहुत अजीब है। मूर्खता नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें क्यों परेशान करते हो? मेरे लिए दुख की बात है। हा, आपने मुझे सही देखा। मैं 7 महासागरों की भांति पृथ्वी के चारों ओर उड़ सकता हूँ। मैं कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ? अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ दौड़ के लिए तैयार हो जाओ। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो हार स्वीकार करें। भला दोस्त का पसंदीदा क्यों नहीं? चलो समुद्र पर छुट्टियां मनाने चलते हैं। दांव शुरू हो गया है। कौवा आकाश में ऊंचा उड़ता है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। हंस देखो दोस्त, यदि आप एक समय में बहुत अधिक बल का उपयोग करते हैं तो पंख फड़फड़ाएंगे, तुम थक गए हो जाएगा। उसके बाद उड़ना मुश्किल हो जाता है। मेरी बात सुनो और नीचे आओ, बहुत धूप है। कौवे ने ये शब्द सुने और ठट्ठा करके हंसा और ऊंचा उड़ गया। देखना तुम कैसे उड़ रहे हो। कुछ दूर चलने के बाद कौवा सूरज की गर्मी से थक गया। इसके अलावा जब वह थोड़ा आगे गई तो वह ऊब गई और अपने पंख नहीं फैला सकी। इसलिए उसने चारों ओर देखा कि क्या उसे समुद्र में कोई सहारा मिल सकता है, लेकिन चारों ओर पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर वो रो पड़ी। उफ, मेरे मित्र ने ये पहले कहा था, लेकिन मैंने नहीं सुना। कुछ ही क्षणों में मैं समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा। रोते रोते और पंख फड़फड़ाने में असमर्थ हो जाने पर हंस ने पानी में गिर रहे कौवे को बहुत धीरे से अपनी पीठ पर उठाया और किनारे पर ले आया। उसने उसे बचाने के लिए हंस को धन्यवाद दिया और उसे माफ करने की पेशकश की। हंस मुस्कुराओ दोस्त, यदि आप दूसरों की ताकत को जाने बिना उड़ जाते हैं, यदि आप उनके अच्छी बातें कहने पर नहीं सुनते हैं, यदि आप खुद पर गर्व करते हैं और सोचते हैं कि आप मजबूत हैं, धन, शारीरिक गरीबी, बुद्धि आदि, तो यही होगा। दूसरों का विरोध करने के लिए पहले हमें अपने जन्म के बारे में जानना होगा, फिर ताकत, संभवतः धन, बुद्धि के बारे में जानना होगा। फिर हमें उस स्थिति का ध्यान रखना होगा जिसमें हम बड़े हुए हैं। अगर सब कुछ अच्छा है तो दूसरों की कमियां जाननी चाहिए और फिर मैदान में उतरना चाहिए। यदि आपको लगता है कि दूसरा मजबूत है तो आपको समय आने तक इंतजार करना चाहिए। क्या ये हमारा समय है? हम जिन परिस्थितियों में हैं वे यही दर्शाते हैं।
आपको उन परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना होगा। यदि दूसरा व्यक्ति विरोध करने के लिए बहुत ताकतवर है, तो यदि हम उनसे अपना काम करवाना चाहते हैं तो हमें आत्मसमर्पण करना होगा। या फिर अगर आपको लगता है कि ये जरूरी नहीं है तो आपको इसे छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा यदि आप आंख मूंद कर झगड़े में पड़ जाते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, केवल शरीर ही शेष रह जाता है। धर्म सूक्ष्मलु ने कहा कि हंस कौवे ने शर्म से सिर झुका लिया और चला गया। उस दिन से उसे अपनी योग्यताओं और अपनी सामर्थ्य के बारे में पता चला और वह एक दोस्त बन गया। पानी में भूत। पानी से ही हमें जीवन मिलती है, लेकिन क्या जब पानी ही हमारा जीवन ले ले, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या पानी हमसे हमारा जीवन छीन सकता है? तो फिर चलो देखते हैं आज की कहानी। चंद्रापुर गांव में एक बहुत बड़ी झील थी जहां से सारे गांव वाले पानी लेकर जाया करते थे। वह सब गांव वाले उस झील को पुण्य स्थल माना करते थे, क्योंकि वह झील 100 साल पुरानी थी। पर धीरे धीरे उनके गांव में वही झील में कई लोगों की मौत होने लगी। किसी को भी पता नहीं कि वो मौतें क्यों और कैसे हो रही हैं। उसी बीच वह गांव में चिंटू आया शहर से छुट्टियां मनाने अपने मित्र चंदू के घर। चंदू उस गांव का जमींदार का बेटा था। वह 2 मित्र बातें करते हुए गांव में टहलने लगे और तभी चिंटू की नजर उस झील पर गई और चिंटू ने चंदू से कहा, अरे वाह यार, वह झील तो बहुत ही सुंदर है, चल जोकर वहां पर स्नान करते हैं। तभी चंदू ने कहा, नहीं चिंटू रुक जा, वहीं पर आगे मत बढ़ना। तब चिंटू ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? झील तो बहुत अड्डी सुंदर है। तभी चंदू ने कहा, वह झील देखने में कितनी सुंदर है, उतनी ही खतरनाक है। इस झील के पास आए कई सारे लोगों की मौत हुई है और गांव वाले कहते हैं कि इस झील में भूत हैं और कुछ कहते हैं कि वह पुण्य स्थल है। वैसे ही बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं इस झील के बारे में। तभी चंटू ने कहा, अरे चंदू, ये क्या है? तुम ही कह रहे हो कि ये पुण्य स्थलें हैं और तुम ही कह रहे हो कि यहाँ भूत हैं, ये सब क्या है? अरे मुझे तो लगता है कि ये सब अफवाहें हैं। असल में वहाँ पर गए लोगों को तैरना ही नहीं आता होगा। तब चंदू ने कहा, देख चिंटू, मैं ये सब नहीं जानता, तू झील में स्नान नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। तब चिंटू ने कहा, अच्छा बाबा, नहीं करूँगा, पर चल किसी बुजुर्ग को पूछकर पता करते हैं कि आखिर उस जगह पर हुआ क्या था। और तब चंदू ने कहा, अच्छा फिर चल जाकर मेरे दादाजी को पूछते हैं। और चंदू चिंटू दोनों जाकर दादाजी के पास जाकर बैठकर बोले, दादाजी हमें उस झील के बारे में बताओ ना। तब दादाजी ने बताया, ये 100 साल पुरानी बात है। जब मेरे पिताजी यहाँ के जमींदार थे, मेरे पिताजी और उनके 2 दोस्त थे, वह तीनों बहुत ही दुष्ट लोग थे। वह तीनों लोगों को मारकर उनका धन लूटा करते थे। पास के गांव के व्यापारी काम के सिलसिले में अगर शहर जाना हो तो उन्हें हमारे गांव के झील को पार करके ही जाना पड़ता था। इसीलिए अगर कोई भी व्यापारी इस झील के पास से गुजरता तो वे तीनों मिलकर उन व्यापारियों को मारकर उसी झील में फेंका करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि पापों का घड़ा एक दिन जरूर फुटता है। वैसे ही एक दिन वे तीनों किसी व्यापारी को मारकर धन लेकर घर जाते रहे। उसी बीच कुछ लुटेरे आकर उन तीनों को मारकर वह धन लेकर चले गए। लेकिन उस झील में मेरे लोगों को मुक्ति नहीं मिलकर उसी झील में भूत बनकर भटक रहे हैं, और अगर उन्हें कोई इंसान दिखने पर उन्हें मार रहे हैं। और तभी चिंटू ने पूछा, क्या इन्हें मुक्त करने का रास्ता नहीं है? तब दादाजी ने कहा, क्यों नहीं है? है ना, अगर कोई इंसान नेक और सच्चा हो तो वो अगर उस झील में दबे सारे कंकालों को जला दे तो उन्हें मुक्ति मिलेगी। तभी चंदू और चिंटू ने कहा, दादाजी हम ही जाकर उस झील में बसे सारे कंकालों को जला देंगे। ऐसा कहकर वे दोनों उस झील के पास गए।
और उस झील से नदी तक एक रास्ता बनाकर पानी को नदी में बहा दिए और उस झील में आग लगाकर जला दिए और वहां मरे सारे लोगों को मुक्ति मिल गई। और अब उस झील की जगह एक कब्रिस्तान बनाया हुआ है। और हाँ बच्चों, किसी भी पानी के स्थल में जाते वक्त जरा सोच कर जाना, क्या पता कि आपके साथ क्या हादसा हो जाए। सच्चे मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक सुदन हरे भरे वन में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा कौवा, तीसरा हिरण और चौथा कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिकते थे। चारों घुल मिलकर रहते, खूब बातें करते और खेलते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था, जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में ही हिरण का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप सेकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। बाकी 3 मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों मित्र इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, परंतु हिरण नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भर्राए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई, जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, बात बहुत गंभीर है। जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्रों, वह जिधर चरने प्रायः जाता है, उधर मैं उठकर देख आता, पर अंधेरा घिरने लगा है। नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उठकर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया, अपने मित्र की कुशलता जाने बिना। रात को नींद कैसे आएगी? दिल को चैन कैसे पड़ेगा? मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ, मेरी चाल भी बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ सकता हूँ। कौवे भाई, तुम पौ फटते ही चल पड़ना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आंखों में काटी। जैसे ही पौ फटी, कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कां कां करके उन्हें सूचना दी कि उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरण को पुकारना भी शुरू किया। मित्र हिरण, तुम कहाँ हो? आवाज दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण का सा था। उस आवाज की दिशा में उठकर वह सीधा उस जगह पहुंचा, जहां हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा चटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल न देख पाया और फंस गया। हिरण सुबका, शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने निराशा व्यक्त की, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कौवे ने पंख फफडाए, सुनो, मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ। वह अपने पैने दांतों से जाल कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी। तो मित्र चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा, जहां कछुआ तथा चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा मित्र हिरण एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है।
जान की बाजी लगी है, शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। कछुआ हकलाया, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था। घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास ले चलो। चूहे को जाल कुतरकर हिरण को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रूंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया। हिरण बोला, मित्र, आप भी आ गए। मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे। एकाएक हिरण चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों, देखो वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उठकर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। हिरण एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा व ओझल हो गया। परंतु मंद गति का कछुआ 2 कदम भी न जा पाया था कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटा। क्या फंसा था और किसने काटा? ये जानने के लिए वह पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंगकर जाते कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, भागते चोर की लंगोटी ही सही। अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज के भोजन के काम आएगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटकर चलने लगा। कौवे ने तुरंत हिरण व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों, हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए। लेकिन कैसे? इस बार हिरण ने समस्या का हल सुझाया। मित्रों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जान वह मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़ मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतरकर कछुए को आजाद कर देंगे। बस योजना अच्छी थी। लंगड़ाकर चलते हिरण को देख शिकारी की बाँछें खिल उठी। वह थैला पटककर हिरण के पीछे भागा। हिरण उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने वन की ओर ले गया और फिर चौकड़ी भरता। शिकारी दांत पीसता रह गया। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटा तो उसे थैला खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट गया। सीखा, सच्चे मित्र हों तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है। रंग में भंग। एक बार जंगल में पक्षियों की आम सभा हुई। पक्षियों के राजा गरुड़ थे। सभी गरुड़ से असंतुष्ट थे। मोर की अध्यक्षता में सभा हुई। मोर ने भाषण दिया, साथियों, गरुड़ जी हमारे राजा हैं, पर मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि उनके राज में हम पक्षियों की दशा बहुत खराब हो गई है। उसका ये कारण है कि गरुड़ जी तो यहाँ से दूर विष्णु लोक में विष्णु जी की सेवा में लगे रहते हैं। हमारी ओर ध्यान देने का उन्हें समय ही नहीं मिलता। हमें अवनी समस्याएं लेकर फरियाद करने जंगली चौपायों के राजा सिंह के पास जाना पड़ता है। हमारी गिनती न 3 में रह गई है और न 13 में। अब हमें क्या करना चाहिए, यही विचारने के लिए ये सभा बुलाई गई है। हुदहुद ने प्रस्ताव रखा, हमें नया राजा चुनना चाहिए जो हमारी समस्याएं हल करे और दूसरे राजाओं के बीच बैठकर हम पक्षियों को जीव जगत में सम्मान दिलाए। मुर्गे ने बांग दी, कुकू। मैं हुदहुद जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। चील ने जोर की सीटी मारी, मैं भी सहमत हूँ। मोर ने पंख फैलाए और घोषणा की, तो सर्वसम्मति से तय हुआ कि हम नए राजा का चुनाव करें। पर किसे बनाएं हम राजा? सभी पक्षी एक दूसरे से सलाह करने लगे। काफी देर के बाद सारस ने अपना मुंह खोला, मैं राजा पद के लिए उल्लू जी का नाम पेश करता हूँ। वे बुद्धिमान हैं,
उनकी आंखें तेजस्वी हैं, स्वभाव अति गंभीर हैं, ठीक जैसे राजा को शोभा देता है। हॉर्नबिल ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सारस जी का सुझाव बहुत दूरदर्शितापूर्ण है। ये तो सब जानते हैं कि उल्लू जी लक्ष्मी देवी की सवारी है। उल्लू हमारे राजा बन गए तो हमारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। लक्ष्मी जी का नाम सुनते ही सब पर जादू सा प्रभाव हुआ। सभी पक्षी उल्लू को राजा बनाने पर राजी हो गए। मोर बोला, ठीक है, मैं उल्लू जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे कुछ शब्द बोलें। उल्लू ने घुघुआते कहा, भाइयों, आपने राजा पद पर मुझे बिठाने का निर्णय जो किया है उससे मैं गदगद हो गया हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का जो मौका मिला है, मैं उसका सदुपयोग करते हुए आपकी सारी समस्याएं हल करने का भरसक प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद। पक्षी जनों ने एक स्वर में उल्लू महाराज की जय का नारा लगाया। कोयलें गाने लगी। चील जाकर कहीं से मनमोहक डिजाइन वाला रेशम का शाल उठाकर ले आई। उसे एक डाल पर लटकाया गया और उल्लू उस पर विराजमान हुए। कबूतर जाकर कपड़ों की रंग बिरंगी लीरें उठाकर लाए और उन्हें पेड़ की टहनियों पर लटकाकर सजाने लगे। मोरों की टोलियां पेड़ के चारों ओर नाचने लगी। मुर्गों व शतुरमुर्गों ने पेड़ के निकट पंजों से मिट्टी खोद खोद कर एक बड़ा हवन तैयार किया। दूसरे पक्षी लाल रंग के फूल ला लाकर कुंड में ढेरी लगाने लगे। कुंड के चारों ओर 8-10 तोते बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। बया चिड़ियों ने सोने व चांदी के तारों से मुकुट बुन डाला तथा हंस मोती लाकर मुकुट में फिट करने लगे। 2 मुख्य तोते पुजारियों ने उल्लू से प्रार्थना की, हे पक्षी श्रेष्ठ, चलिए लक्ष्मी मंदिर चलकर लक्ष्मी जी का पूजन करें। निर्वाचित राजा उल्लू तोते पंडितों के साथ लक्ष्मी मंदिर के ओर उड़ चले। उनके जाने के कुछ क्षण पश्चात ही वहां कौवा आया। चारों ओर जश्न सा माहौल देखकर वह चौंका। उसने पूछा, भाई, यहाँ किस उत्सव की तैयारी हो रही है? पक्षियों ने उल्लू के राजा बनने की बात बताई। कौवा चीखा, मुझे सभा में क्यों नहीं बुलाया गया? क्या मैं पक्षी नहीं? मोर ने उत्तर दिया, ये जंगली पक्षियों की सभा है। तुम तो अब जाकर अधिकतर कस्बों व शहरों में रहने लगे हो। तुम्हारा हमसे क्या वास्ता? कौवा उल्लू के राजा बनने की बात सुनकर जल भुन गया था। वह सिर पटकने लगा और कां कां करने लगा। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो उल्लू को राजा बनाने लगे। वह चूहे खाकर जीता है और यह मत भूलो कि उल्लू केवल रात को बाहर निकलता है। अपनी समस्याएं और फरियाद लेकर किसके पास जाओगे? दिन को तो वह मिलेगा नहीं। कौए की बातों का पक्षियों पर असर होने लगा। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि शायद उल्लू को राजा बनाने का निर्णय कर उन्होंने गलती की है। धीरे धीरे सारे पक्षी वहां से खिसकने लगे। जब उल्लू लक्ष्मी पूजन कार तोतों के साथ लौटा तो सारा राज्याभिषेक स्थल सूना पड़ा था। उल्लू घुघुआया, सब कहाँ गए? उल्लू की सेविका खंडरिच पेड़ पर से बोली। कौवा आकर सबको उल्टी पट्टी पढ़ा गया। सब चले गए। अब कोई राज्याभिषेक नहीं होगा। उल्लू चोंच पीस कर रह गया। राजा बनने का सपना चूर चूर हो गया। तब से उल्लू कौओं का बैरी बन गया और देखते ही उस पर झपटता है। सीखा कई में दूसरों के रंग में भंग डालने की आदत होती है और वे उम्र भर की दुश्मनी मोल ले बैठते हैं। में एक लोमड़ी रहती थी। इससे उसे सुअर का दिमाग खाने की इच्छा हुई, लेकिन लोमड़ी के पास सुअर को मारकर खाने की शक्ति नहीं है। लोमड़ी बहुत चालाक है। इससे एक विचार आया। जंगल का राजा तुरंत शेर के पास गया। राजा, मैं तुम्हें सुअर का मांस की दावत देना चाहता हूँ। तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। लोमड़ी ने पूछा। सुअर के मांस की दावत के बारे में सोचते ही शेर का मुंह खुल गया और उसने बिना कुछ और सोचे मान लिया कि यह ठीक है।
एक दिन लोमड़ी सुअर के पास गई। मैं तुम्हें जंगल का राजा बनाना चाहता हूँ। यदि तुम मेरे कहे अनुसार करो तो तुम इस जंगल के राजा बन सकते हो। मूर्ख सुअर ने उन शब्दों पर विश्वास कर लिया। लोमड़ी ने तुरंत पीछा किया। सुअर को लोमड़ी औसत शेर के पास ले गई। सुअर डर गया। शेर कांपता हुआ करीब चला गया। शेर तुरंत सुअर पर झपटा। सुअर बचकर भाग गया। लोमड़ी फिर सुअर के पास गई। तुम क्यों भाग गए? उसने पूछा। सुअर ने कहा, शेर मुझे मारने वाला था, मैं बच गया। शेर तुम्हें मारने नहीं आया था, मैं आपको गले लगाने और भावी राजा के रूप में बधाई देने आया हूँ। तुम बेवजह डर रहे हो, लोमड़ी ने सुअर से कहा और उसे वापस शेर के पास ले गई। शेर के पास आने के बाद लोमड़ी ने सुअर से कहा कि झुक जाओ और प्रणाम करो। जब सुअर ने सिर झुकाया तो शेर ने उसे मार डाला। शेर तुरंत सुअर का मांस खाने चला गया। लोमड़ी ने कोशिश की। उसने मुझसे सुअर के मांस को नहलाने और आकर खाने को कहा। शेर वैसे ही चला गया। नहाने से बाहर आने से पहले ही लोमड़ी ने सुअर का दिमाग खा लिया। शेर आया और पूछा कि सुअर का दिमाग कैसा है? राजा, अगर उस सुअर के पास दिमाग है तो वह मेरी बातों पर 2 बार विश्वास क्यों करता है और आपको काटता है? लोमड़ी ने कहा। सचमुच, अगर इसमें दिमाग होता तो यह मेरे पास नहीं आता, शेर ने सोचा। शेर मांस खाने लगा। इतने में लोमड़ी धीरे से खिसक गई। इस प्रकार लोमड़ी ने सुअर का मस्तिष्क खाने की अपनी इच्छा पूरी की। मानसिक शक्ति। पहले ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर घना जंगल था। इसमें विभिन्न कीड़े मकोड़े और जानवर आराम से रहते थे। उस जंगल में केम्पुरा तिलक नाम का एक बड़ा हाथी भी था। अगर वह हिल रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो कोई छोटी सी पहाड़ी हिल रही हो। उसकी विशाल हड्डी और शक्ति को देखकर छोटे छोटे जानवर डरकर चीखने लगते थे। उसके लंबे दांत टूट गए और उसके पैरों के नीचे के अधिकांश छोटे जानवर नष्ट हो गए। कुछ लोग जंगल छोड़कर अन्यत्र चले गए। छोटे जानवरों की कमी के कारण जंगल में लोमड़ियों के पास भोजन की कमी हो गई। वे एक एक करके मर गए। एक दिन सभी लोमड़ियां एकत्रित हो गईं क्योंकि उन्हें अपनी प्रजाति के विलुप्त होने का डर था। यदि यह हाथी मर गया तो हमें कई महीनों तक भोजन की कमी नहीं होगी। अगर उसे पता चल जाए कि वो मर चुका है तो भागने वाले जानवर भी वापस आ जाएंगे। एक लंगड़ी लोमड़ी ने कहा, मैं मार डालूंगा। एक युवा लोमड़ी उठी और उसकी बातें सुनकर सभी लोमड़ियां हंस पड़ीं। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक खेलता हुआ हाथी है? नहीं, हम इसे मार नहीं सकते। आप क्या करते हैं? दूसरी लोमड़ी ने कहा, जाओ और खेलो। यदि आप मुझे मौका देंगे तो मैं अपनी प्रतिभा दिखाऊंगा, लोमड़ी ने कहा। उन शब्दों को सुनकर बूढ़ी लोमड़ी ने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं। लेकिन अगली सुबह लोमड़ी गजराजू के पास गई। उसने साष्टांग प्रणाम किया और नम्रता पूर्वक कहा, महाराजा की जय जय। दांती को आश्चर्य हुआ जब उसने अपनी तुलना महाराजा से की। आप कौन हैं? उसने जोर से कहा, भगवान, मैं एक लोमड़ी का बच्चा हूँ। हर कोई मुझे बुद्धिजीवी कहता है। मृगराजू का शेर बूढ़ा हो गया है और कहीं एक कोने में पड़ा हुआ है। आप में महाराजा के सभी गुण हैं, अतः महाराज, मैंने कॉल किया। तुम्हें राजा बनाने के लिए जानवरों ने मुझे तुम्हें इस जंगल में लाने के लिए भेजा है। चले जाओ, लोमड़ी के बच्चे ने कहा। हाथी बहुत खुश हुआ। हमें कितनी दूर जाना है? उसने गर्व से पूछा। करीब, मेरे साथ आओ स्वामी। इतना कहकर चालाक लोमड़ी एक रेतीली रेत की ओर चलने लगी। इसके पीछे मातंगम रचाथिवी के साथ चले। द्विरादम, जो राजा बनने की खुशी से चल रहा था, अचानक रेत में गिर गया। वह होश में आई और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। लोमड़ी ने कहा, भगवान, यह मुझ झूठ पर भरोसा करने का इनाम है। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। हाथी की चीख सुनकर जब जानवर वहां पहुंचे तो हाथी पूरी तरह रेत में डूब गया।
सभी ने लोमड़ी के बच्चे की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। एक दिन एक व्यापारी कुछ भेड़ों के साथ जंगल पार कर रहा था। उनमें से एक भेड़ रास्ता भटक गई और घने जंगल में रह गई। वहाँ जंगली जानवर हैं और भेड़ों पर हमला होने और मारे जाने का बहुत डर है। इसलिए वह धीरे धीरे इधर उधर घूमता रहा, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वह किसी चीज पर न गिरे। एक दिन एक भेड़ को शेर की खाल दी गई। तुरंत यह बात सूझी, मैं इसी ताक में रहती हूँ कि कब कोई जंगली जानवर हमला कर दे। इस खाल को ओढ़कर मैं भी शेर जैसा दिखूंगा, फिर मेरे पास कौन आएगा, उसने सोचा। भेड़ ने तुरंत खाल उठाई और उसे ढक दिया। अब यह एक अजीब जानवर जैसा दिखता है। भेड़ों को देखकर खरगोश, हिरण, भालू और लोमड़ी डर के मारे भाग गए। अंततः बाघ और शेर भी लुप्त हो गए। ये देखकर भेड़ बहुत खुश हुई। उन्हें और भी डराने के लिए उसने अपनी आवाज बदल ली और अजीब आवाजें निकालने लगी और जमीन पर पैर पटक कर जानवरों पर हमला करने का नाटक करने लगी। इससे सभी जंगली जानवर व्याकुल हो गए। उनकी आंखों में कोई टीस नहीं है। भेड़ अपना पेट चरती थी और स्वतंत्र रूप से घूमती थी। एक दिन एक भेड़ नहर के किनारे टहलने गई। पूरी जगह हरी घास से बेहद खूबसूरत है। भेड़ ने कोमल घास देखी और बहुत चालाकी से उसे चरने लगी। तभी एक शेर अपनी प्यास बुझाने आया और मेमने को देखा। यह अजीब है, क्या शेर चरने वाला होता है? शेर भूख से मर जाता है, लेकिन घास नहीं चरती। शायद ये कोई जंगली जानवर नहीं है, उसने सोचा और अचानक दहाड़ने लगी। उस चीख से भेड़ डर गई। वह अपनी जान बचाने के लिए भागी। इसी बीच मेमने को ढकने वाली शेर की खाल उसके गोबर से खिसक गई। सामने आई भेड़ को देखकर शेर ने अपना मुंह खोल दिया। भेड़ें किसी तरह शेर से बच निकलने में सफल हो गईं। किसी तरह वह जंगल पार कर कानाबाड़ी गांव पहुंची। ये जानकर सभी जानवर हंस पड़े। इसके बाद वे जंगल में निर्भय होकर विचरण करने लगे। झटका के बदले झटका, यानी एक शहर। उस गांव में सुब्बन्ना नाम का एक किसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत और कुछ गायें थीं। फसलों की तुलना में दूध में तेजी से लाभ होने के कारण सुब्बन्ना ने अपने पास गायों की संख्या बढ़ा दी। अंततः सुब्बन्ना की गायों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उसे अपनी एक गाय को खलिहान के बाहर बांधना पड़ा। खलिहान में और जगह नहीं बची। सुब्बन्ना एक पतली गाय को बांध रहा था, जो उसके पास की सभी गायों में सबसे विनम्र थी। वह गाय बहुत अच्छी है, ये जितना बेहतर होगा, किसी भी समय स्तनपान कराना उतना ही बेहतर होगा। यह एक दयालु गाय है जो बछड़े को छोड़े बिना भी दूध देती है। सुब्बन्ना के पास एक अच्छा मुर्गी घर भी था। हर दिन सुबह होने से पहले यह अपनी तेज आवाज से सड़क पर मौजूद सभी लोगों को जगा देता है। सुब्बन्ना प्रतिदिन मुर्गी के दूध निकालने के तीसरे दिन जागती थी और खलिहान में दूध निकालने जाती थी। सुब्बन्ना की दैनिक दिनचर्या को देखकर एक पड़ोसी पिसीनारी पुलमा को एक बुरा विचार आया। वह हर दिन सबसे पहले मुर्गी के पास जागना शुरू कर दिया। जैसे ही वह उठती, गगागाबा सुब्बन्ना खलिहान में चली जाती। खलिहान के बाहर बंधी गाय सारा दूध निचोड़ लेती और घर भाग जाती। दुर्भाग्य से जब सुब्बन्ना तीसरी मुर्गी के पास जागा और खलिहान में गया, तो बाहर बंधी गाय स्तनपान नहीं कर रही थी। कारण न समझ पाने के कारण सुब्बन्ना 4 दिनों तक असमंजस में रहे। ये देखकर कि कोई फायदा नहीं हुआ, उसने स्वयं निगरानी रखी और पूरी रात जागकर पता लगाया कि सभी गायब गायें कहाँ जा रही हैं। मुर्गी ने अंडे सेए हों या नहीं। खलिहान में एक मादा रूप प्रकट हो गया। वह सीधे गाय के पास गया और उत्सुकता से सारा दूध निचोड़ लिया। फिर वह आकृति पुलमा के घर में चली गई। सुब्बन्ना को देखते ही मामला समझ में आ गया। वह हर दिन सारा दूध निचोड़ने वाली पुलमा को कड़ा सबक सिखाना चाहता था।
उस दिन उन्होंने कोडिपुंजु को उनके रिश्तेदार के घर भेजा। जैसे ही अंधेरा हुआ, वह धोबी पुलना के घर गया, जो उनकी गली में था, और उससे अपने गधे को एक रात के लिए अपने अस्तबल में बांधने के लिए कहा। यदि सुब्बन्नई मवेशियों को अच्छी घास देता है। उस रात गधे की दावत हुई, इसीलिए एक रात क्या है? पुलना ने कहा, चाहे कितनी ही रातें क्यों न हों। सुब्बन्ना प्रतिदिन गाय को खलिहान के बाहर बांधने के बजाय गधे को बांधता था और उसे अच्छी घास देता था। गधे ने घास ढूंढकर पेट भरकर खाया। अगर कोई इसे अंधेरे में देखता है तो उन्हें लगता है कि यह वही है। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद सुब्बन्ना ने एक कोने की ओर देखा और आराम से सो गया। अगली सुबह मुर्गी ने बांग नहीं दी। पुलमा, जो हर दिन सही समय पर आती है, उस दिन थोड़ा झिझकी और बोली, ओह, बहुत देर हो गई, और गौशाला में प्रवेश करते ही सीधे गाय के पास चली गई। उतावलेपन में वह दूध का आकार प्रकार न देखकर उसे दबाने बैठ गई। धबीमनी की ओर से जोर से थपथपाने की आवाज आई कि क्या वह वैसे ही बैठी थी। इसके तुरंत बाद तंगुमन्ना के पीतल के बर्तन की आवाज आई और अयो की चीख निकली। डरा हुआ गधा पुलमा को बार बार लात मारकर रोने पर मजबूर कर देता था। चोर मिल गया। अपनी गलती के मुआवजे के रूप में पुलमा को एक सप्ताह के लिए सुब्बन्ना भगवान के लिए मुफ्त श्रम करना पड़ा। साथ ही टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने में बहुत पैसा खर्च होता है। 3 मछलियां। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां उस जलाशय में आती थी। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। पृथ्वी कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। यज्ञी का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है, करने कराने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थी। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ला थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक मैं तो बहुत दूर अटखेलियां कर रही होंगी। पृथ्वी मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है, जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना।
उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाएं। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए, भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है, या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाद में उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वह आएंगे तब की तब सोचेंगे, हो सकता है मैं उनके जाल में ही न फंसूं। यद्दी ने अपनी भाग्यवादी बात कही, भागने से कुछ नहीं होने का। मछुआरों को आना है तो वह आएंगे, हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहां से चली गई। पृथ्वी और यद्दी जलाशय में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकने। पृथ्वी ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैरती रही है। वह उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। पृथ्वी लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सदांत अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में पृथ्वी फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगीं, परंतु पृथ्वी दम साधकर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सदांत का भपका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी पृथ्वी को उठाया और सूंघा। आख, ये तो कई दिनों की मरी मछली हैं, सड़ चुकी हैं। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने पृथ्वी को जलाशय में फेंक दिया। पृथ्वी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यद्दी भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यद्दी ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प कर प्राण त्याग दिए। सीखा, भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित है। खरगोश की चतुराई। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, दो नहीं, कई जानवरों का काम तमाम देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें। दूसरे दिन जानवरों के एक दल शेर के पास पहुंचा। उनके अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गर्ज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना
अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है, अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिसे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गर्ज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। ये सुनते ही शेर दहाड़कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर, कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है, महाराज। मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़कर कहा। जब तक मैं उसे जान से न मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो, रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुआ शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है, जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है, मैं उससे निपट लूंगा, शेर ने कहा। तुम ये बताओ कि वह है कहाँ? पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी।
परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। मित्र की सलाह। एक धोबी का गधा था। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। निकट में कोई चरागाह भी नहीं थी। शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे पूछा कि महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है। खाने को कुछ नहीं दिया जाता। रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गीदड़ बोला, तो समझो अब आपकी भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई हैं। खीरे, ककैया, तोरी, गाजर, मूली, शलजम और बैगनों की बहार है। मैंने बाड़ तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहाँ से हर रात अंदर घुसकर छक्कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गीदड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और पौ फटने से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भरकर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भूखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फफडाने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि धनचू राग गाऊं। गीदड़ ने तुरंत चेतावनी दी, न, ऐसा न करना गधे भाई। गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने तेई नजर से गीदड़ को देखा और बोला, गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली रहे। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंकते हैं। वह मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गीदड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त
होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गीदड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंकना शुरू किया। उसके रेंकने की आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े जिधर से रेंकने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वह दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर पिल पड़े। कुछ ही देर में गधा पिट पिट कर अधमरा गिर पड़ा। सीखा अपने शुभचिंतकों और हितैषियों की नेक सलाह न मानने का परिणाम बुरा होता है। वहाँ एक जंगल है। उस जंगल के बगल में एक गांव है। उस जंगल में एक भेड़िया है। वह बहुत चतुर है। ये हमेशा दूसरे जानवरों को धोखा देता था। यहाँ तक कि बड़े बड़े जानवर भी इससे मूर्ख बन जाते हैं। हर कोई जानता है कि यह धूर्तता है। सभी जानवर भेड़िए से सावधान थे। उसने कहा, उस गांव में एक ऊंट था। भेड़िए ने एक बार ऊंट को देखा। वह किसी तरह ऊंट को धोखा देना चाहता था। एक दिन भेड़िया ऊंट के पास आया। उसने ऊंट से कहा, मामा, कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। मेरे पास आ सकते हैं। भले ही मैं अकेला रहूं, चलो हम दोनों दोस्त बने रहें। उन शब्दों पर ऊंट ने मन ही मन सोचा, ये भेड़िया बहुत चालाक है। इसने कई जानवरों को धोखा दिया है। उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह मुझे भी मूर्ख बनाता है। इसलिए इस जाल में मत फंसिए। लेकिन उसने कहा, मैं आप पर विश्वास नहीं करती। आपका दिमाग बहुत खराब है। आपने कई जानवरों को धोखा दिया है। इसके अलावा आप मांसाहारी हैं। मैं शाकाहारी हूँ। मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहती। ये सुनकर भेड़िए ने ऊंट में जान डाल दी और बोला, मामा, मैं अब बहुत बदल गया हूँ। मैं असली मांस को नहीं छूता। मैं शाकाहारी भोजन ले रहा हूँ। मैं आप जैसे बुजुर्गों से दोस्ती करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी और बच्चे ऐसा करते हैं। जंगल में मेरे पास ठीक से घर नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चे भी शाकाहारी हो गए हैं। मेरा विश्वास करो, तुम जो कहोगे मैं वैसा ही बनूंगा। इसके अलावा तुम्हें इस गांव में अच्छा खाना नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कहाँ हो अच्छा खाना मिल सकता है। तुम वहाँ जो खाना चाहो खा सकते हो। मैं तुम्हें वे सभी जगहें दिखाऊंगी जहाँ तुम्हें खाना मिलेगा। उसने बहुत आत्मविश्वास से कहा। ऊंट ने इन बातों पर बहुत विश्वास किया। उसने भेड़िए से कहा, तुम धोखा नहीं दोगे मुझे। मैं किसी भी दुर्घटना की स्थिति में आपकी तरह नहीं दौड़ सकता। तभी भेड़िए ने कहा, मैं तुम्हें छोड़े बिना कहीं नहीं जाऊंगा। चलो एक साथ यात्रा करते हैं। चलो एक साथ भोजन इकट्ठा करते हैं। चलो एक साथ खेलते हैं। मेरा विश्वास करो। ऊंट ने इन शब्दों पर अच्छी तरह से विश्वास कर लिया। उस दिन से ऊंट और भेड़िए के बीच एक दूसरे से बातचीत होने लगी। एक साथ यात्रा करने के लिए वे उस स्थान पर जाते थे जहां उन्हें भोजन मिलता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। ऊंट वह भेड़िए पर बहुत अच्छी तरह से विश्वास करता था। भेड़िया जो भी कहता था ऊंट वही करता रहता था। पास ही एक छोटी सी नदी थी, वह गांव जहां ऊंट था। उस नदी में पानी हमेशा भरा रहता था। उस नदी के दूसरी ओर गन्ने के बागान थे। एक दिन भेड़िए ने उन्हें देख लिया। तुरंत भेड़िए के मन में एक बुरा विचार आया। यही समय है कि उसे तैयार किया जाए ऊंट का रोना। उसने इसके लिए एक योजना सोची। एक दिन भेड़िए ने ऊंट से कहा, माँ, हम कई दिनों से एक ही खाना खा रहे हैं। हम गन्ना खाना चाहते हैं। नदी के दूसरी ओर गन्ने के अच्छे बागान हैं। चलो कल वहां जाकर गन्ना खाएंगे। तुम्हें भी वे पसंद हैं। उसने कहा। ऊंट सहमत हो गया। भेड़िया उसे नदी के किनारे ले गया।
यहाँ तक कि ऊँट ने भी नदी के उस पार से बेत को देख लिया। ऊँट का मुंह खुला का खुला रह गया। वह वैसे भी गन्ने के डंठल खाना चाहती थी। एक ऊँट और एक भेड़िया एक साथ नदी पार करने की योजना बनाते हैं। अगले दिन ऊँट और भेड़िया नदी किनारे पहुँचे। भेड़िया नदी से डरता था, ये तैर नहीं सकता। अमाटे ऊँट लेकर आए। ऊँट उत्साहित है, गन्ने की कतारें आंखों से दिखाई देती हैं। वह भेड़िए की ओर मुड़ा और बोला, तुम मेरी पीठ पर बैठो। भेड़िया तुरंत ऊँट की पीठ पर बैठ गया। दोनों ने एक साथ नदी पार की और दूसरी ओर पहुंच गए। वे गन्ने के बगीचे में चले गए। ऊँट और भेड़िया गन्ना खा रहे हैं। भेड़िया अपनी योजना को अंजाम देना चाहता था। इसने बड़े चाव से बेंतों को निगल लिया। इसका पेट भरा हुआ है। ऊँट ने बेंतें चबाईं और धीरे धीरे खाया। यही समय है, भेड़िए ने सोचा। भेड़िया ऊँट के पास गया और बोला, माँ, मेरा पेट भर गया है। मुझे खाना खाने के बाद जम्हाई लेने की आदत है। मैं कोई अच्छी जगह ढूंढता हूँ और उबासी लेता हूँ। जब मैं भरपेट खा लूँ तो मुझे जगा देना। दूसरी बात यह है कि खाना खाने के बाद मुझे जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है। अगर मैं ऐसे चिल्लाऊंगा तो जो खाना खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। धीरे धीरे खाएं और अपना पेट भरें। ऊँट ने भेड़िए की बात नहीं सुनी। ऊँट अपने आंसू भूल गया और गन्ना खाने लगा। भेड़िए वाली बात भूल गई। भेड़िया तुरंत जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह चिल्लाई ताकि बगीचे का मालिक उसकी बात सुन सके। बगीचे के मालिक ने चीखें सुनी। उसने सोचा कि भेड़िए बगीचे को नष्ट कर रहे हैं। उसने पास में काम कर रहे मजदूरों को चिल्लाकर बुलाया। सभी एक साथ भेड़िए के पीछे गए, लेकिन भेड़िया चतुराई से भाग निकला और नदी के किनारे पहुंच गया। उन्होंने देखा कि एक ऊँट गन्ना खा रहा है। सबने मिलकर उसे कुचल डाला। उन प्रहारों से ऊँट के आंसू निकल पड़े। वह धीरे धीरे नदी तट तक पहुंच गया। इसने एक भेड़िया देखा। उसने सोचा कि यह एक भेड़िया है। उसे इस पर विश्वास करने पर पछतावा हुआ। वह भेड़िए को सबक सिखाना चाहती थी। भेड़िया ऊँट से जा मिला। खूब सहानुभूति दिखाई। माँ, मुझे ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। जब मैं आपकी पीठ पर घाव देखती हूँ तो मैं दुखी होना बंद नहीं कर पाती। मैं वादा करती हूँ कि घर पहुँचने पर मैं दवा दूंगी, उसने कहा। ऊँट जानता था कि ये कपटपूर्ण शब्द हैं। उसने सोचा कि यही समय है अपनी पकड़ तोड़ने का। एक भेड़िया ऊँट की पीठ पर बैठा है। ऊँट की पीठ पर बैठे भेड़िए का जश्न मनाया जाता है। अपने हाथ में ऊँट देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि ऊँट को उस पर शक नहीं हुआ। ऊँट धीरे धीरे नदी में उतर गया। वह नदी के बीच में चला गया। बात वहीं रुक गई। उसने कहा, अल्लू, अगर मैं खाना खाते समय पानी में डूब भी जाऊं, तो भी खाना नहीं छूटेगा। तुम ध्यान से बैठो। तब भेड़िए को समझ आया। वह जानती थी कि मृत्यु निकट है। इसी बीच ऊँट ने पानी में डुबकी लगा दी। उस झटके से भेड़िया पानी में बह गया और मर गया। खुशी तब है जब हम साथ हैं। उदाहरण के लिए, एक जंगल में 4 गायें एक साथ रहती थीं। कहीं भी जाने के लिए वो चारों गायें एक साथ ही जाती थीं। यदि वे चरने भी जाते थे तो जहाँ मिलते थे वहीं चरने चले जाते थे। उनका मालिक भी उनके साथ का आनंद लेता है। जब ये दिन बीत रहे थे तो एक दिन वो चारों गायें हमेशा की तरह चरने गईं। उनमें वे बातें कर रहे हैं और घास खा रहे हैं। इतने में एक शेर दहाड़ता हुआ आया। दूर चरती हुई गायों को देखकर उसका मन उत्तेजित हो गया। शेर ने सोचा, आहा, आज मुझे अपना भोजन मिल गया है। ये गायें बहुत मोटी हैं। मैं इन्हें मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। यदि गायें शेर को देखें तो वास्तव में उन्हें डर जाना चाहिए, लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं डरे। 4 गायों में से एक ने कहा, देखो, शेर हमें डराने की कोशिश कर रहा है।
डरो मत, अगर हम सब एकजुट हो जाएं, तो इस जंगल में कोई भी जानवर हमारा कुछ नहीं कर सकता। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। जब शेर आएगा हमारे पास, चलो हम चारों अपने सींगों से उस पर कूदें और उसे दूर भगाएं। 4 गायों में से एक ने कहा, आपका विचार अच्छा है, जैसा आप कहें वैसा ही करें। बाकी गायें सहमत हो गईं। इससे पहले कि शेर उन पर कूदता, चारों गायें एक साथ शेर पर कूद पड़ीं। उन्होंने शेर पर अपने सींगों से वार किया। गायों ने शेर को हमला करने का मौका दिए बिना ही हमला कर दिया। तभी शेर डर गए और भाग गए। इस प्रकार गायों ने अपनी जान बचा ली, लेकिन शेर ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह जानता है कि जो शारीरिक ताकत से हासिल नहीं किया जा सकता, उसे मानसिक ताकत से हासिल किया जा सकता है। तभी वह अच्छा समय देखकर उन चारों गायों से अलग अलग मिली। उस दिन जब आप सभी मुझसे लड़े थे, मैंने कहा था, आप में सींगों की ताकत है। श्रीमान, आपके सींगों के इस्तेमाल के सामने शेर का पंजा भी बेकार क्यों है? मैं आपकी ताकत और साहस को नमन करता हूँ, जो ले लेता आपके बिना बाकी गायों का काम। सब कुछ ठीक है, लेकिन आप ही हैं जो किसी भी खतरे की स्थिति में अन्य 3 गायों की रक्षा करते हैं। इसका मतलब है कि आप वास्तव में अपनी टीम के नेता की तरह हैं। इसलिए अन्य 3 गायों को खाना खिलाना चाहिए आप। इसके अलावा आप जो भी कहें उन्हें वही करना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यही बात मुझे दुखी करती है, उसने कहा। गाय ने सोचा। उन्होंने प्रत्येक गाय के पास जाकर यह बात कही, तो चारों गायें सोचने लगीं कि वे दूसरों से बेहतर हैं। ऐसा सोचकर वे दूसरी गायों को बुरा भला कहने लगे। उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। लड़ाई और भी बड़ी हो गई। उनके बीच की एकता क्षतिग्रस्त हो गई। चारों गायें ऐसे घूमती थीं जैसे वे उनकी ही गायें हों। अभी तक उनकी आपस में नहीं बन रही है, एक साथ चरने नहीं जा रहे। वे अलग हो गए और अलग अलग क्षेत्रों में चरने लगे। उनके बीच एकता अब नहीं रही। शेर जो चाहता था उसे हासिल करके खुश था। उन्हें तोड़ना बहुत गर्व की बात थी। आगे देखते हुए उसने प्रत्येक गाय पर कदम रखा और उन्हें मार डाला। इस प्रकार उनकी फूट उनके विनाश का कारण बनी। क्या तुमने देखा, जब तक वे गायें एक साथ थीं, जंगल का राजा शेर भी उन्हें आसानी से मार सकता था। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि एकता सबसे बड़ी ताकत है। जब हम साथ होंगे तो किसी भी खतरे का मिलकर सामना कर सकते हैं। बकरी अपने मालिक से बहुत प्यार करती है। मालिक ने बकरी का नाम कृष्णा रखा और बहुत प्यार से उसकी देखभाल की। एक दिन वह अन्य बकरियों के साथ कृष्ण को चराने के लिए जंगल में ले गया। कृष्ण जंगल में बकरियों के झुंड के साथ खूब खेलते थे। वह पेट भर घास और पत्तियां खाती थी। उस दिन बहुत खुशी हुई। बच्चा पूरे जंगल में दौड़ता रहा और बाकी सभी से आगे निकलने के उत्साह में झुंड से भटक गया। काफी देर तक पूरा जंगल पलट गया। वह कितनी भी देर घूमती, बकरियों के झुंड तक न पहुंच पाती। चूंकि पहले से ही अंधेरा हो रहा था, उसे नहीं पता था कि क्या करना है या कहां जाना है। इसलिए जब उसे एक गुफा मिली, तो वह अंदर चला गया और सो गया। कुछ देर बाद कुछ शोर सुनकर कृष्ण की नींद खुल गई। ऐसा लगता है कि उस गुफा में रहने वाले शेर ने अपना शिकार पूरा कर लिया है और संतुलित भोजन कर लिया है। ये रेंग रहा था। कृष्ण ने कभी शेर नहीं देखा था सिवाय इसके कि उन्होंने इसके बारे में पहले सुना था। ऐसे शेर को देखकर बकरी का दिल धड़क उठा। लेकिन कृष्ण समझ गए कि अगर वह डरा हुआ दिखे तो शेर उसे नहीं छोड़ेगा। शेर भी बकरी से डरता था। बकरी की आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी और सींग वाले उस विचित्र जानवर को देखकर शेर भी डर गया। यह अजीब जानवर शायद मुझे मारने आया था, उसने सोचा। इसीलिए तो वह यहाँ आई है और मेरा इंतजार कर रही है।
बकरी समझ गई कि शेर ने उसे अंधेरे में देखकर सोचा कि यह कोई अजीब जानवर है और इसीलिए वह डर गया। हालांकि यह अभी भी खुद से डरता है, लेकिन इसे इससे डरना चाहिए। बकरी ने यहाँ से भागने का फैसला किया, लेकिन इस अंधेरे से कैसे बचा जाए? भागेगा तो इस अंधेरे जंगल में कहाँ जाएगा? इसलिए किसी तरह बकरी यह सोचकर शांत होकर बैठ गई कि उसे सुबह होने तक यहीं रुकना है और फिर भाग जाना है। उधर शेर ने भी यही सोचा। गोरे लोग उस अजीब जानवर के बारे में कुछ जान सकते हैं। यदि यह मुझसे अधिक शक्तिशाली है तो मैं इससे मित्रता कर सकता हूँ। यदि जानवर उससे कमजोर है तो वह उसे मार सकता है, शेर ने सोचा। इसलिए उसे तब तक चुप नहीं रहना चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाए। बकरी और शेर दोनों पूरी रात बिना सोए एक दूसरे को देखते रहे। सुबह होते ही बकरी को हिम्मत आ गई। अरे तुम कौन हो? मानो शेर को देख रहे हो, उसने डांटा। शेर अभी डरा नहीं था। मैं शेर हूँ, जानवरों का राजा। मैं इस जंगल का राजा हूँ, उसने डरते हुए कहा। आप इस जंगल के राजा हैं? ये बहुत अजीब है। आप बहुत पतले हैं। आप इस जंगल के राजा क्या हैं? इसका मतलब है कि इस जंगल के अन्य जानवर आपसे कमजोर हैं। खैर, वैसे भी मैं भाग्यशाली हूँ। मैंने अनगिनत बाघों और 1000 हाथियों तक को मार डाला है। वह भी मैंने एक शेर को छोड़कर सभी जानवरों को अपने सींगों से मार डाला। अगर मैं शेर को भी मार दूं, तो मेरी दीक्षा पूरी हो जाएगी। मैंने एक प्रतिज्ञा ली है कि जब तक मैं शेर को मार नहीं डालूंगा, मैं ये दाढ़ी नहीं हटाऊंगा। आज से मेरी दीक्षा पूरी हो गई। वह शेर पर कूद पड़ी। तभी शेर दहाड़ता हुआ गुफा से बाहर भाग गया। बकरी सूर्योदय तक गुफा में रही और सूर्योदय के बाद जंगल में चली गई। इसका मालिक पहले ही इसकी तलाश में आ चुका था। कृष्ण ने गुरु को देखा और भाग गए। ये देखकर मालिक बहुत खुश हुआ। क्या आप जानते हैं कि मैं इस बात से कितना चिंतित था कि आप कहाँ गए थे? मुझे डर था कि यदि आप पूरी रात घर नहीं आए, तो आप जंगल में खो जाएंगे या कोई जानवर खा जाएगा। आप सुरक्षित हैं, यही काफी है मुझे। इतना कहकर वह कृष्ण को पास ले गया। फिर कृष्ण बकरियों के झुंड के साथ घर की ओर चल पड़े। चापलूस मंडली। जंगल में एक शेर रहता था। उसके 4 सेवक थे, चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता। चील दूर दूर तक उठकर समाचार लाती। चीता राजा का अंगरक्षक था, सदा उसके पीछे चलता। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी। भेड़िया गृहमंत्री था। उनका असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। इस काम में चारों माहिर थे, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। शेर शिकार करता, जितना खा सकता वह खाकर बाकी अपने सेवकों के लिए छोड़ जाया करता था। उससे मजे में चारों का पेट भर जाता। एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी, भाइयों, सड़क के किनारे एक ऊंट बैठा है। भेड़िया चौंका, ऊंट किसी काफिले से बिछुड़ गया होगा। चीते ने जीभ चटकाई, हम शेर को उसका शिकार करने को राजी कर लें तो कई दिन दावत उड़ा सकते हैं। लोमड़ी ने घोषणा की, यह मेरा काम रहा। लोमड़ी शेर राजा के पास गई और अपनी जुबान में मिठास घोलकर बोली, महाराज, दूत ने खबर दी है कि एक ऊंट सड़क किनारे बैठा है। मैंने सुना है कि मनुष्य के पाले जानवर का मांस का स्वाद ही कुछ और होता है। बिल्कुल राजा महाराजाओं के काबिल। आप आज्ञा दें तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। शेर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और चापलूस मंडली के साथ चील द्वारा बताई जगह जा पहुंचा। वहां एक कमजोर सा ऊंट सड़क किनारे निढाल बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थीं। उसकी हालत देखकर शेर ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? ऊंट कराहता हुआ बोला, जंगल के राजा,
आपको नहीं पता इंसान कितना निर्दयी होता है। मैं एक ऊंटों के काफिले में एक व्यापार माल ढो रहा था। रास्ते में मैं बीमार पड़ गया। माल ढोने लायक नहीं, उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। आप ही मेरा शिकार कर मुझे मुक्ति दीजिए। ऊंट की कहानी सुनकर शेर को दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की जोरदार इच्छा हुई। शेर ने कहा, ऊंट, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम हमारे साथ चलोगे और उसके बाद हमारे साथ ही रहोगे। चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। भेड़िया फुसफुसाया, ठीक है, हम बाद में इसे मरवाने की कोई तरकीब निकाल लेंगे। फिलहाल शेर का आदेश मानने में ही भलाई है। इस प्रकार ऊंट उनके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी घास खाने व आराम करने से वह स्वस्थ हो गया। शेर राजा के प्रति वह ऊंट बहुत कृतज्ञ हुआ। शेर को भी ऊंट का निस्वार्थ प्रेम और भोलापन भाने लगा। ऊंट के तगाह होने पर शेर की शाही सवारी ऊंट के ही आग्रह पर उसकी पीठ पर निकलने लगी वह चारों को पीठ पर बिठा कर चलता। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। शेर को उसने सूंड से उठाकर पटक दिया। शेर उठकर बच निकलने में सफल तो हो गया, पर उसे चोटें बहुत लगीं। शेर लाचार होकर बैठ गया। शिकार कौन करता? कई दिन न शेर ने कुछ खाया और न सेवकों ने। कितने दिन भूखे रहा जा सकता है? लोमड़ी बोली, हद हो गई। हमारे पास एक मोटा ताजा ऊंट है और हम भूखे मर रहे हैं। चीते ने ठंडी सांस भरी। क्या करें? शेर ने उसे अभयदान जो दे रखा है। देखो तो ऊंट की पीठ का कुबर कितना बड़ा हो गया है। चर्बी ही चर्बी भरी है इसमें। भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगी। ऊंट को मरवाने का यही मौका है, दिमाग लगाकर कोई तरकीब सोचो। लोमड़ी ने धूर्त स्वर में सूचना दी, तरकीब तो मैंने सोच रखी है। हमें एक नाटक करना पड़ेगा। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोली, महाराज, आपको भूखे पेट रहकर मरना मुझसे नहीं देखा जाता। आप मुझे खाकर भूख मिटाइए। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया। चल हट, तेरा मांस तो महाराज के दांतों में फंसकर रह जाएगा। महाराज, आप मुझे खाइए। भेड़िया बीच में कूदा, तेरे शरीर में बालों के सिवा हैं ही क्या? महाराज, मुझे अपना भोजन बनाएंगे। अब चीता बोला, नहीं, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता। मालिक, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था। अब ऊंट को तो कहना ही पड़ा, नहीं महाराज, आप मुझे मारकर खा जाइए। मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है। मेरे रहते आप भूखों मरें, यह नहीं होगा। चापलूस मंडली तो यही चाहती थी। सभी एक स्वर में बोले, यही ठीक रहेगा महाराज। अब तो ऊंट खुद ही कह रहा है। चीता बोला, महाराज, आपको संकोच हो तो हम इसे मार दें। चीता व भेड़िया एक साथ ऊंट पर टूट पड़े और ऊंट मारा गया। सीखा, चापलूसों की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है।